नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्प्रिंट। कैसे हैं भाई? बढ़िया। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे यार, और आप लोग पढ़ाई जो होती है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग सामने आ चुके हैं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, और ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक में काउंट होता है भाई। तो आज हम इस डिफ़िकल्ट टॉपिक को आसान बनाने आए हैं, सबसे ईजी बना देंगे आपके लिए, बिल्कुल उतना ही ईजी बना देंगे जितना कि आपने बचपन में ABCD पढ़ा था, जो कि आज भी नहीं भूलते। नींद में भी कोई आपसे पूछ दे कि भाई ABCD सुनाना, तो ABCD सुना दोगे। 1 2 सुनाने के लिए आपसे कोई बोल दे तो सुना दोगे। बिल्कुल इतना ही हम आसान बनाने वाले हैं इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ पॉइंट होता है, जिससे मान लीजिए आपने पढ़ा प्रिंसिपल, ठीक है, ये पढ़ेंगे दूसरे नंबर में टाइम क्या होता है, तीसरे नंबर पढ़ेंगे हम रेट क्या होता है, रेट परसेंट, ठीक है, अमाउंट पढ़ेंगे चौथे नंबर पे, अमाउंट क्या होता है, ठीक है। तो ये उसके बाद इसमें और भी पढ़ेंगे, पांचवा नंबर SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे। इनमें चार जो टर्म है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट और अमाउंट, इन चारों टर्म को बारीक बारीक से पढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आप उसके पास जाते हो, बोलते हो कि मुझे भाई 10,000 रुपये दे दे, तो आपने उससे क्या लिया? 10,000 रुपये लिया। तो जो 10,000 रुपया हो जाएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके दोस्त ने कहा कि कितने साल के लिए, तो आपने बोला भाई 3 साल के लिए दे दे। तो जो आप 3 साल के लिए ले रहे हो ना, तो ये आपका टाइम हो जाएगा। तो उसने, आपके दोस्त ने बोला कि भाई पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन इस पर कुछ मुझे ब्याज चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, कितने? तो उसने बोला कि चलिए तू मुझे 2% के हिसाब से दे दे ब्याज, कोई बात नहीं। तो क्या होगा? तो 2% क्या होगा? आपका रेट परसेंटेज होगा। अमाउंट क्या होता है भाई? तो देखो, अमाउंट निकालने का एक बेहतरीन तरीका होता है, वो होता है A=P + SI। तो जो अमाउंट होता है, अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन में क्या होता है? तो जो प्रिंसिपल होगा 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट, वो सब के सब दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है 2500, ठीक है। रेट परसेंट है आपके पास 8% है। समय कितने है भाई? 4 साल के लिए, 4 ईयर। और आपसे पूछे बात है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R × T, ठीक है। तो R कितना है भाई? R 8 है और T कितना है? 4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 32% आ जाएगा, ठीक है। 32% आ गया। अब क्या करना है? तो P निकालना है भाई, SI निकालना है। तो SI कितना होगा? तो ये जो 2500 है, इसका 32% निकाल दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास? 25 × 32। तो आंसर कितना हो गया भाई? 800। तो जो 800 होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? 800। तो समझ में आया कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं? चलिए इसी पे मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास P = में हो जाएगा 4000, आपके पास सब इतना है, ठीक है। R जो होता है आपको 5 साल के लिए दिया जाता है, 5% दिया जाता है, और समय दिया जाता है आपका 4 साल के लिए। अब बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सेम करना है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 20% आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? 4000 का 20% निकाल देंगे,
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, कितना बचेगा हमारे पास 40 गुने 20। तो एक काम करो 2 जीरो यहाँ लिख दो चुपचाप से, और 4 दूना 8 आ गया 8। तो जो ऐसा ही होगा हमारा 800। समझ में आ गया। चलिए, तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने आ गया आप लोगों को। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपके सामने अमाउंट हो, जैसे मान लीजिए आपके सामने होता है पी आपको दे देगा 2100, ठीक है, प्रिंसिपल 2100 दे देगा, और रेट परसेंट दे देगा आपको 3/4%। टी दे देगा आपका 12 साल 12 ईयर, और फिर पूछेगा एसआई कितना होता है। तो क्या कीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, इसको तोड़ो, 7 का 28 और 3 31, 31/4% निकल गया, तोड़ दिया। तो मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है R/T होता है। तो ये इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। कैसे गुना कीजिएगा, तो 31/4 और गुने में 12, 4 के 12, और इन दोनों को गुना कीजिए तो 31 से कितना होता है 3 और 9 93, तो 93% आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका 93% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 21 गुने 93, कितना आंसर आएगा हमारा 1953। तो जो 1953 होगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जब भी आपसे सिंपल इंटरेस्ट बोले निकालने के लिए, तो आर को और टी को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा, उस परसेंटेज को पी का परसेंटेज निकाल दीजिएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पी है 2000 रुपये, ठीक है, आर है आपके पास है 3%, ठीक है, समय है आपका 3 साल के लिए। तो बताइए ऐसा ही कितना होगा। देखिए आपको बताता हूँ मैं, इन दोनों को पहले इनको तोड़ दीजिए। शायद 3% क्या, 3 3 9 1 10, 10/3% लिख सकते हैं इसको। ये 3 साल का है। अब इनको ना आपस में गुना कर दीजिए, कितना होगा 10/3 और गुने में 3, 3 से 3 कैंसिल कर दो, कितना आ गया भाई 10%, आ गया ना 10%। अब क्या करेंगे इसका, अब इसका 10% निकाल देंगे, इसका 10% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैसे हो गया, क्या बचेगा, तो 20 गुने 10 यानी 200। तो 200 क्या होगा हमारा, ऐसा ही हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर फ्रैक्शन में दे, मिक्स फ्रैक्शन में दे, सब प्रोसेस सेम होगा। चुपचाप से आर और टी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो जो अमाउंट दिया होगा ना, ये प्रिंसिपल दिया होगा, उसका परसेंटेज निकाल दीजिएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, ठीक है, आर जो होता है रेट परसेंट दे रहा है 4% के हिसाब से, और समय दे रहा है 10 साल। फिर बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40% हो जाएगा। ठीक है, अब इस 40 जो हमने मल्टीप्लाई किया ना, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो 40% आएगा, यही 40%, इसका 40% निकाल देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, क्या बच गया भाई 200 गुने में 40। जब भी ऐसे लंबे मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करना होता है तो 2 जीरो 1 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख दो, 4 और दोनों 8 8, तो आंसर क्या होगा 8,000 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई 8,000 रुपये। आगे समझ में आप लोगों को। चलिए अब मान लीजिए ये तो आपको नॉर्मल दे रखा है 10 साल 5 साल 6 साल। अगर मान लीजिए कि आपको 3 साल के लिए दे, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अमाउंट है 9,210 रुपये, ठीक है, और आपको रेट परसेंट दे रहे हैं कि आपको पहले साल में जो फर्स्ट ईयर होता है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 4% ब्याज देना है, सेकेंड ईयर में आपको देना है शायद 3%, 1/2% देना है, और थर्ड ईयर में आपको देना कितना है भाई 1/2%। सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल में है
तो 3 साल में अलग अलग परसेंटेज दिया है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई नहीं जोड़ो, इनको पहले जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? 4 इसमें कितना होगा? 4 प्लस 3, 1 मिनट, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 9% हो गया। ये आधा परसेंट ये है, आधा परसेंट ये, तो आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 10% आ गया ना, बस अब सेम उसी की तरह आ गया। अब इसका 10% निकाल दीजिए। जब इसका 10% निकालिएगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 921 रुपये। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 921 रुपये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए बोले तो चुपचाप से इन सबको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में दे देगा ना तो फ्रैक्शन वालों को पहले साइड कर दीजिएगा। जैसे कि ये 4 3 2 है तो इनको ऐड करिए, 4 3 7 2 9 हो गया, फ्रैक्शन हो गया 1/2 1/2। तो आपको पता है कि 1/2 आधा और आधा, तो कितना होगा भाई? 1 1 2 2 एकम 2 कट गया, आ गया ना 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो 4 3 7 2 9 इन दोनों 1 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, 10% हो गया। अब बाकी के जो प्रिंसिपल दे रहा होगा उसका 10% निकाल दीजिए, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास जो P है वो 3000 है, 3000 31,000 ले लो। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल 31,000 है। ठीक है, और मान लीजिए रेट परसेंट आपसे दे रहा है, रेट परसेंट कितना दे रहा है भाई? तो फर्स्ट ईयर का जो आपका रेट है, तो फर्स्ट ईयर का रेट कितना दिया हमारा? मान लीजिए 3%। सेकेंड ईयर का रेट कितना दे रहा है भाई? ये है 7 1/2%। और थर्ड ईयर का रेट कितना दिया है भाई? मान लीजिए तो दे रहा है आपका 4 1/2%। अब फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए पहले तो इन सबको जोड़ लीजिए, ऐड करिए इनको। तो कैसे कि 4 और 7 10, सॉरी 3 और 7 10, और 10 और 4 14, 14 हो गया, या लिखेंगे 14 प्लस आधा और आधा कितना होता है? 1 हो जाएगा। तो 14 कितना हो गया? 15%। 15% आ गया। तो हमने क्या बोला? जो परसेंट, जो ये R और T को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है ना, 15% हमारा आया है, तो 15% क्या करेंगे? जो प्रिंसिपल है उसका 15% निकाल दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 31। तो पहले यहाँ पे लिखो 310 गुने 15। तो एक काम कीजिए, जीरो यहाँ लिख दीजिए, 31 को 15 से गुना कीजिए, 31 15 कितना होता है भाई हमारा? 4665, यानी इतना है 4650 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कितना हो जाएगा? 4650। ठीक है, आसान है ना? तो आपको ऐसे निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने आ गया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आपसे बोल दें कि प्रिंसिपल मान लीजिए 10 दे दो, 100 ही दे दो। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। R मान लीजिए आपको 4% दे देता है, T मान लीजिए आपसे 3 पूछ ले, 3 साल देता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ के नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? पहले R और T को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R कितना है? R और T 4 और 3 12% आ रहा है। ठीक है, 12% आ रहा है, और जो 12% है वो उसका प्रिंसिपल का 12% निकाल दीजिए। तो प्रिंसिपल 100 है, इसका 12% नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा? 12। आगे समझ में? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। आगे समझ में? कोई डाउट नहीं है? एक क्वेश्चन लास्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। मान लीजिए अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता हो, मूलधन नहीं पता हो, और आपको R दे दे, रेट परसेंट दे दे, रेट परसेंट दे रहा है 3%, और समय दे रहे हैं 9 साल के लिए। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट इस बार आपको दे रहा है 700, लेकिन प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस सिचुएशन में? देखिए, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, बाकी सब पता है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले तो मैथड बताता हूँ मैं आपको। तो इन दोनों को सेम मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट ऑफ टाइम को। तो 9 3 27, तो 27% आपका आ गया।
आ गया। आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, P इंटू में 27%, ठीक है, इक्वल टू कितना, इक्वल टू में 700 लिख दीजिए जो ऐसा ही दे रखा है बस। तो परसेंटेज को नीचे 100 लिख देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। 27 ये कितना होगा, 700 आ रहा है, कुछ और है यहाँ पे वैल्यू, सॉरी कितना आएगा हमारा, 729 है, मान लीजिए ये 729 है, ठीक है। तो 729 से कटेगा 27, ये 729 है, तो ये कट जाएगा 27 बार में, तो P कितना आ जाएगा, तो 27 में से गुना हो जाएगा 100 से, तो 2700 हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 2700, यही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास P पता है, P नहीं पता है, हमारे पास R पता है, R परसेंटेज दिया है, समय भी दिया है 9 साल, और SI भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है 729 दिया है, 729 SI दिया है 729। आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, 27% हो गया भाई। तो यहाँ लिखिए 27% का जो वैल्यू है 729 है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितना होगा भाई, तो ये कट जाएगा 27 बार में, तो 1% की वैल्यू कितना हो गया 27। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो ये इसका कितना गुना है भाई, 100 गुना। तो भाई ये इसके 100 गुना है ना, तो 27 का भी 100 गुना कर दो, तो 2700। तो जो ये 2700 आ गया, यही हमारा प्रिंसिपल है। आगे समझ में आप लोगों को पक्का? तो चलिए नेक्स्ट, तो एक और देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, बताइए कितना हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, रेट दिया है आपका 3/4% और टाइम दिया है आपको 1/3%, 3 ईयर, और अब ऐसा ही आपका दे रखा है 210। अब बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब फ्रैक्शन देगा घबराओ मत, कैसे करना है, 4 3 12 3 15, 15/4, तो 15/4 लिखो यहाँ पे, ठीक है, इंटू 3 दूना 6 और 6 1 7, 7/3, कटो इनको, 3 बचे 15, आ गया ना। अब 5 को 7 से गुना कर दीजिए, आएगा 35, और नीचे कितना है 4, तो इतना परसेंटेज आ गया हमारा, तो 35/4% आ गया। अब देखिए 35/4% की वैल्यू कितना है 210, तो 35/4 की जो वैल्यू है वो है 210, तो इस काट दो, 7 × 5 = 35 और 17 के 21 कट गया, फिर 5 से कटेगा, 5 और 6 30 हो गया। यहाँ परसेंटेज के डबल जीरो लिख देंगे यहाँ पे 400, तो 1/400 की वैल्यू कितना आ रहा है भाई 6, तो 100 400 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 400, तो कितना हो गया हमारा भाई 2400, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 2400। आगे समझ में आप लोगों को कोई डाउट हो तो यार प्लीज पूछा करो कमेंट में, ठीक है। तब मुझे कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो रहा है, प्रिंसिपल निकालने में दिक्कत हो रहा है या फिर ऐसा ही निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो डाउट को बताया करो कमेंट में कि किस में डाउट है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। सेम सिचुएशन देता हूं, पहले हमने तो ऐसे 1 साल के लिए देता, मैं आपको 3 साल का देता हूं। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं पता है, मैं नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, अगर मान लीजिए आपको समय जो है फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में आपको शायद 4% देना है ब्याज, दिया है, दूसरे साल में भाई दिया है हमारा 5%, और तीसरे साल में आपने दिया है शायद 3%, ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है भाई, ये दिया है 3900। आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 4 + 5 + 3, पहले वाले बड़े बड़े नंबर जोड़ लो। अब कितना बच गया हमारा
आधा ये बच गया और आधा परसेंट ये, आधा आधा मिलकर कितना होता है 1% होता है। 4 5 9 3 12 1 13%, आ गया 13%। तो ये 13% है ना, इसके बराबर है, समझ रहे हो ना। तो 13% किसके बराबर हो गया भाई हमारा, 13% हो गया 3900 के बराबर, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा भाई, कट जाएगा, 33 39 300 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है 100%, प्रिंसिपल 100 का होता है, 100 गुना है इसका, तो इसका भी 100 गुना लिखो। तो 3 पे 00 ऊपर था और 00 ये आ जाएगा, 30,000 जो होता है आंसर हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, 30,000। आगे समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया ना। चलिए, तो अब देखिए, हमने तो निकाला है प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं और एसआई कैसे निकालते हैं, हमने आज 2 चीज सीखा था। अब मान लीजिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, 2-3 है, उसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का, तो मैंने बता दिया फॉर्मूला लिखना P गुने R गुने T बाई 100, ये डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो SI इज इक्वल टू में P गुने R गुने T, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे अमाउंट दे दे, अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट तो मैंने बताया था भाई कि A इक्वल टू में प्रिंसिपल जोड़ दीजिए और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जोड़ दीजिए, अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में आपको प्रिंसिपल भी दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू में 1 प्लस RT बाई 100, ऐसे करके इसको हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। आगे समझ में आप लोगों को। चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपको देता हूं, मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 100%, ठीक है, रेट हमारा मान लीजिए 8% है और टाइम मान लीजिए हमारे पास 6 साल है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि बताओ एसआई कितना होगा और ए कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, ये दोनों निकालने हैं आपको, अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, मैंने एसआई निकालना बता दिया है पीछे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 8 छक 48%, ठीक है। अब इसका 48% निकाल दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आ गया 48, प्रिंसिपल 48 हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने भाई, तो अमाउंट का फॉर्मूला बताया था निकालने का प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है भाई 100 था, मान लीजिए प्रिंसिपल 100 है, कि जो वैल्यू निकला है आइए 48 हो जाएगा, तो 148 हो जाएगा आंसर। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया ना भाई इतना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था भाई 48, तो सिंपल इंटरेस्ट 48 निकला था। तो प्रिंसिपल 100 है, इसमें 48 जोड़ दिया, 148 आ गया हमारा अमाउंट। तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं, याद रखना हिंदी वाले भाई समझना, अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन, ठीक है, अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है ए इक्वल टू में प्रिंसिपल यानी मूलधन को जोड़िए और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो ऐड होता है, वो होता है अमाउंट। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई, जैसे कि आपको कोई राशि है साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में, जैसे कि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। फिर पूछेगा रेट परसेंट कितना होगा, कोई राशि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो रेट बताना कितना होगा। तो जब भी रेट निकालना है इस सिचुएशन में, तो निकालने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू N माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा R, या 1 बाई R हो जाएगा, या इसको निकाल सकते हैं 1 बाई T हो जाएगा, 1 बाई T हो जाएगा, बस लगा दो यहाँ पे। तो R कितना है भाई, N कितना है 4 वर्ष,
सो n कितना 3 गुनी ये वाला n हो जाएगा, 3 गुनी हो जाता है -1 कितना 4 वर्ष में, तो 3 में से 1 गया 2/4, ठीक है। परसेंटेज का 100 लिख देना, परसेंटेज का 100, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10 यानी 50% R हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए आपसे पूछेगा यदि कोई राशि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में स्वयं के 3 गुनी हो जाती है, 4 वर्ष में ये खुद का 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, 3 गुनी हो जाती है। और इस सिचुएशन में पूछता है कि भाई आप रेट परसेंट कितना होगा बताइए। तो एक बात बताइए, तो इस सिचुएशन का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी रेट निकालना होता है तो क्या होता है? रेट परसेंट निकालने के फॉर्मूला होता है n में से 1 माइनस कर दीजिए और t से डिवाइड कर दीजिए, इनटू में 100% कर दीजिए, यही फॉर्मूला होता है। ये जो वैल्यू होता है वो n हो जाएगा, ये जो वैल्यू होता है वो t हो जाएगा। तो पहले वाला t है, दूसरा वाला n है। t मतलब वर्ष, n समय हो जाएगा, और गुनी जो होता है 4 गुनी 5 गुनी 20 गुनी 50 गुनी, तो जो मल्टीपल टाइम वाला चीज़ें होता है ना, वो लास्ट वाला वो होता है n, ठीक है। तो क्या निकालेंगे? r इक्वल टू n, n कितना है भाई 3 गुनी -1, समय कितना है 4, परसेंटेज का 100, 3 में से 1 गया 2/4, इंटू में 100, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 50% आंसर हमारा निकल गया, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को? चलिए, तो आज हमने बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश की हमने, ठीक है। तो कल हम जो होता है, आज के सेशन यहीं तक रहने देते हैं, कल हम आप लोगों के सामने आएंगे क्वेश्चंस के साथ। कल हम आप लोगों को क्वेश्चंस मतलब कि जो नेक्स्ट टाइप जो हो सकता है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हो सकता है, तो हम जो अगला टाइप पढ़ेंगे, ये हमारा टाइप 1 था। टाइप 1 में हमने 2 चीज़ पढ़ा था, P निकालना, P कैसे निकालते हैं, और SI कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। हमने आज के जो टाइप में ये 2 चीज़ें पढ़ा था। कल हम पढ़ेंगे अमाउंट भी कैसे निकालते हैं, हमने ये आज पढ़ा था। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई राशि है स्वयं के 4 गुना, 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, 5 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्ष में 6 गुना होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, और ये सेशन पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को दबा कर शेयर करो, जितना हो सके अपने भाई को आगे करो, मोटिवेट करो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो भाई, स्किप मत करो और छोड़ कर मत जाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं न्यू जो वीडियो लेकर आऊँगा, अगले टॉपिक पे लेकर आऊँगा, तो आप लोग के पास ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट